आदि भाई जरा ये बताएं कि जलजले क्यों आते हैं? ओ यार उत्ते अल्लाह बह के गैस मारदा थले जलजला आ जांदा। नहीं, हजरत मोहम्मद क्या कहते थे, क्यों जलजले आते हैं? ओ बॉय गाली आप बताएंगे क्यों कहते थे? आप ही बताइए। मुझे और लगता है वो एक बेल थी, वो अपने सींग हिलाती थी। नहीं नहीं, करेक्ट? वो तो गालिब बेहयाई की वजह से यही नहीं था ना? आते जलजले, आपको नहीं पता है? नहीं, ये बात बेहयाई की ये वजह है। से भी आते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने लड़कियां बेहयाई जीन्स की पहन बात लेती कर हैं दी। तो जलजले आते हैं, मगर मैं आज आपको जलजले आने की असली वजह बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसलिए बेहयाई का नाम नहीं लिया, कहीं अल्लाह मियाँ मेरे मुंह से ये लफ्ज सुन के मेरी यहीं पे जलजला ना ला दे। तो देखें असल असल में जलजले किस वजह से आते हैं, आज आपको ये बताते हैं हम। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। खाली जमीन पर तो आपको समझ आई? डॉक्टर साहब जरा समझा दें, क्योंकि बड़े लोगों को हिंदी समझ नहीं आई होनी, शुद्ध हिंदी। हाँ, मैं समझाता हूँ। मैं अभी कल ही सुना इस वीडियो को। वो कह रहा है कि जो औरतें हैं उनको सामने से लेट कर प्रणाम, मतलब रेस्पेक्ट किसी को नहीं करनी चाहिए, यानी सजदा क्योंकि यहाँ मुसलमानों वाला सजदा औरतों को नहीं करना चाहिए। नहीं, सजदा नहीं, ये सजदा में तो ऐसे नीलिंग पोजीशन में आगे झुकते हैं ना सिर्फ। ये जो हाँ दंडवत हाँ होता है इसमें पूरा ही लेट जाते हैं आगे किसी के पैरों पर। हाँ हाँ। पूरा पूरा ले डाउन, मतलब कि पेट के बल पर पूरा लेट के आगे हाथों को आगे करके प्रणाम करना, ये रेस्पेक्ट करना किसी का, ये है अभी अभी भी ये चीज। तो वो चीज औरतों को नहीं करनी चाहिए इस ढंग से, क्योंकि वो जो उनके बूब्स हैं वो जब पृथ्वी पर जो अर्थ में जब वो टच में आएंगे तो वो बूब्स का जो भार है वो अर्थ जो है वो झेल नहीं सकेगी और उससे जलजला आ जाएगा। हाजी भाई अब पता लगा असल जलजले क्यों आते हैं। ये आपको ये मैं अब झूठ बोलते हैं मेरे ये। दिमाग में एक गालिब और भाई थ्योरी आई है। गालिब भाई एक मेरे बार वीडियो को अब फिर से चला दें ताकि अब समझ में आ जाए। जो स्तन है उसका मतलब बूब्स हो गया, और दंडवत का मतलब कि पूरा देखा? पूरा लेटना। तो काइंडली एक बार वीडियो को अगर और चला देते तो। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। खाली जमीन पर यार देखे आप अच्छा तो हाथ आप है। हद है। अच्छा मेरे दिमाग में जो थ्योरी आई है ना, क्योंकि एज अ बीइंग अ लिटिल प्रॉफिट हाँ। मैं अल्लाह के कामों को अच्छी तरह समझता हूँ। नहीं, अब तो भगवान के कामों की बात करनी पड़ेगी आपको। अल्लाह हाँ तो जी, बेचारा मसरूफ भगवान बातें के कर रहा और था, असल अल्लाह वजह के तो कामों भगवान ने को बताई है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि, कि उसने अपना सीधा जमीन से लेटने को, सजदे को क्यों उसने तरजीह दी है। ओए होए होए, तौबा तौबा। यानी ये मतलब ये औरतों के वजन से ही, औरतों की चीजों के वजन से ही जो है ना जलजले आ रहे हैं, मतलब पृथ्वी भी जलजले ठरकी आते हैं। है। ये था भगवान जो था ना, हाँ और जी। ये अल्लाह बड़ा शरारती था। उसने कहा यार ये तो पोजीशन सही नहीं बैठती है और सीधी लेटी हो जी जमीन पे उल्टी। तो उसने कहा नहीं सजदा करो। डॉक्टर साहब इसका नाम क्या है इस नमूने का? ये ये देवकी नंदन खत्री करके ऐसा कुछ है। वाह, बहुत ही बड़ा मतलब ये। और ये इसने कहाँ से पढ़ के कहा है, अब ये भी पूछना पड़ेगा मतलब। ये गालिब ये भाई क्या है? इसके हाँ बहुत गालिब भाई इसके बहुत सारे वीडियो हैं और इसी तरह की गप्पें हैं, हवाई बातें हैं। और हाँ ये आदमी साइंस के खिलाफ ही हमेशा बातें करता है। इसका कहना होता है कि जहाँ साइंस खत्म होती है धर्म वहां से शुरू होता है। होना और ही वहां से इसका चाहिए कहना है कि वैसे। मेरी मेरी सारी बातों का जवाब, साइंस की सारी बातों का जवाब मेरे पास है, लेकिन मेरी एक भी बात का जवाब जो है वो साइंस नहीं दे सकती है। यहाँ तो एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। ये हिंदुओं के ही गॉडमैन की बात नहीं है, हमारे आप सिखों में भी एक से एक लोग हैं जो इस तरह की भोंगियां मारते हैं और
उनके भी ऐसे, इससे भी ज्यादा वो तो आगे बढ़ जाते हैं कभी कभी। तौबा तौबा, मतलब ये सारे दलदले औरतों से रिलेटेड है हर मजहब में। मतलब औरत की बात है यहाँ वही पर दलदला, और कोई वजह नहीं है भाई। हर हर एक को यही नजर आता है औरत की बात है यार। और इसमें सर तो सीधी बात ही निकल अनटचेबिलिटी, रही है। यहाँ मैं अनटचेबिलिटी में इतनी तो आ रहा रही है है आपका कि नाम। लोग लोग टच नहीं करते थे किसी को, किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, लेकिन उनकी औरतें हमेशा एक्सेप्टेड रही उनको। अब डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आपसे एक सवाल है कि अब बड़े मर्दों के मैन बूब्स भी निकले होते हैं, उनसे भी आएगा जलजला? हाँ ये भी आएगा, क्योंकि इसके अपने चाहे हाँ, निकले हो इस बंदे के। ने उसने तो कहा ना कि सिर्फ स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने या तो कहा होता है कि जिन जिन मर्दों के स्त्रियों जैसे स्तन हैं तब तो बात होती है, उसने तो सिर्फ स्त्रियों के बारे में कहा। नहीं नहीं, मुझे लगता है जिसने भी अंदाजा लगाया होगा ना, इस तरह ही लगाया होगा। उसके अपने मैन बूब्स होंगे और उसने सोचा होगा जब मैं अपने मैन बूब्स पे उल्टा लेटता हूँ तो जमीन कोई गद्दा शद्दा हिलने लग जाता है, हैं? ये तमाशा है। हालांकि इससे भी ना एक दो सवाल गालिब भाई ऐसे ऐसे पूछे हैं लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने, ये हाँ, जवाब ही नहीं दे पाया फिर, क्योंकि वो बड़े साइंटिफिक सवाल थे और इसको फिर सामने से जवाब नहीं आ रहा था। हम्म। तो ये और एक ऐसे एक ही वो है हैं जो ये तो। इंग्लिश में, एक इंग्लिश में लगा होता है, वो शायद कोई तमिल है। सर पे उसने ना कोई और बड़ी सी उसने कोई जूड़ा बनाया होता है, बड़ा सा, उसके बड़े ही ताकतवर किस्म के बाल हैं उसके, वो भी लगा होता है, वो अंग्रेजी में छोड़ रहा होता है, वो उसको भी, वो भी पूरी कॉमेडी है। यानी वो इस तो तरह की वो कॉमेडी दुनिया जिस थोड़ा ही है जितने जैसे वो कॉमेडी। अच्छा, वो जिसके बाल बड़े से ऊपर में वो प्यूबिक हेयर जैसे बाल हैं जिसके, जो वो तो मर गया, पुट्टुपति स्वामी, वो तो मर गया। अच्छा अच्छा, और बहुत उसको शौक है। मरने के बड़े दिन बाद तक लोगों ने ना उसको रखे रहा प्रिजर्व करके कि ये जिंदा हो जाएगा। वो तो जिसकी वो लाश थोड़ा फ्रीजर सा में है अभी तक। हाँ जी हाँ जी, वो तो क्या करता था ना, उसने ट्रिक सीख रखी थी और वो ट्रिक दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाता था। ये जनरली इधर जो मैजिशियन लोग दिखाते हैं जो ट्रिक होती हैं, तो वो ट्रिक वो बहुत सारी जानता था वैसे कि मुझे ऐसे मुझे लगता हाथ है कि पुराने उठाया। जमाने, जी जी, बोलें डाली। लेकिन अच्छा डॉक्टर बलविंदर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको आपको ये क्या वजह लगती है कि इंडिया के ऊपर, बल्कि इकोनॉमिस्ट में भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि व्हाई आर इंडियंस सो ससेप्टेबल टू दीज डेमीगॉड फिगर्स? तो आपकी क्या राय है कंपेयर टू अदर मैं सम, नेशंस? मैं मुझे लगता समझा है नहीं इंडिया के आपका अंदर ये सवाल। ज्यादा ज्यादा फिनोमेना, वो जो जिस तरह के आपके साधु टाइप लोग होते हैं ना, जिस तरह के जो क्या बोलते हैं गालिब भाई, क्या बोलते हैं जो डेमी गॉड फिगर्स जी होते हैं, जी, जो कि हाँ जमीन हाँ पर हाँ हाँ। प्रॉफिट्स है कह लें, जो सूडो प्रॉफिट्स कहते हैं, वो इंडिया के अंदर ज्यादा आपको क्यों साधु लगता है संत। कि ये वो मशहूर हो जाते हैं वर्सेस लाइक अदर नेशंस? आपको क्यों लगता है कि व्हाई आर इंडियंस मोर असल में ससेप्टेबल टू वो चीज ये को? लोग जितने भी इस तरह के लोग हैं ना, ये सारे बड़े चालाक लोग हैं डाली। और पब्लिक जो थी यहाँ, जहालत तो बहुत ज्यादा रही है, अनपढ़ता बहुत ज्यादा रही है, तो शुरू से लोगों को एक डराया गया और वो एक भगवान का डर दिखाया गया, और ये उनके एक तरह से दलाल होते थे। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये खेती वाला इलाका था और ये जाते थे फिर उनके पास मांगने के लिए, और वो बाद में तो जो बड़े पुजारी लोग थे, जो बड़े गॉडमैन, सो कॉल्ड गॉडमैन थे, उन्होंने तो फिर ऐसा कर दिया कि वो मंदिरों में ही ला ला कर लोग सारा कुछ जमा करने लग गए। और सबसे ज्यादा एक पैसा आज भी मंदिरों में ही है और गुरुद्वारों में, और यहाँ पर इवन की कुछ तो दरगाहें भी ऐसी हैं जहाँ पर अथाह मतलब करोड़ों का बजट है इनका। पाकिस्तान में भी जहालत हुआ ही ही है। वजह है, हाँ, पाकिस्तान में जहालत भी ही है बस। ओशो ने लेकिन पूरा आप सिटी ये खरीद देखें, लिया था। नहीं हाँ, लेकिन आप ये देखें ना, संत रामपाल, ये गुरमीत राम सिंह, चंद्रा स्वामी, ये लोग आज के दौर में ऐसे हैं। ये असराफ बापू, सारे के इस तरह के सारे लोग वही सातिर आज, लोग हैं लेकिन ना। आज के दौर में ना, मैं कह रहा हूँ कि लाइक इट्स नॉट लाइक 50 400 500 इयर्स बैक और 100 इयर्स बैक। ये लोग और जगहों पे, आपको क्यों लगता है इंडिया के अंदर अभी क्यों है, अभी भी क्यों लोग इनको लाइक इतना फॉलो करते हैं?
अच्छा, पाकिस्तान में यहाँ इस के तरह के लोगों गॉड को फिगर्स पाकिस्तान डाली, में यहाँ के मौलवी बहुत लोगों को मशहूर होते हम हैं ना। जी, डाली, यहाँ के जी लोगों जी को हमेशा ये लगता है कि कोई मिरेकल होगा और मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और ये क्योंकि जो गॉड का कंसेप्ट है, भगवान का कंसेप्ट है, ये इसको और भी हवा देता है। तो ये लोग हैं, चालाक लोग हैं। तो इन लोगों ने वही सब्ज बाग दिखाए, फिर जैसे जन्नत का दिखाया गया, तो इन्होंने भी यही सारा कुछ दिखाया। तो इनको एक्सेप्टेंस इसलिए ही मिला इंडिया में यहाँ पर कि इन्होंने भी यही सारी चीज़ें कही कि ऐसा है, भगवान है, तो ये है, तो वो है, और हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। तो इसलिए अच्छा, इनको एक्सेप्टेंस मिला। मेरा इस बारे में मैं अभी दरमियान में टांग अड़ाने लगा हूँ। जी, इस जी। बारे में आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। जितनी हमारे पास आ गई है, हम सोचते हैं ये कि हमारे पास आ गई, हम लोगों को वो कर देंगे, क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन दे देंगे, लोगों को नॉलेजेबल कर देंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी आवाज़ उतनी बहुत बड़ी नहीं है जितनी मज़हब वालों की है, क्योंकि उन्होंने इस पे भरमार, आप देखेंगे कि जब से ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा आई है, ये मज़हब ने बहुत ज़्यादा रंग पकड़ा है। उसकी वजह ये जी, है कि जी, बिल्कुल। ये नॉट सिर्फ़ हमारे पास ये टूल आया है, बल्कि मज़हबी लोगों के लिए तो मतलब कि ये अय्याशी हो गई है। आप थोड़ा-सा जी, यकीन बिल्कुल। रखते हैं, आप थोड़ा-सा यकीन करते हैं, आप यूट्यूब ऑन करते हैं, साथ ही भगवान के जनाब मिरेकल्स बताना शुरू कर देते हैं कि फलानी जगह पे ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया, मैं वहाँ पे जा रहा था, मुझे जिन दिखाई दे गया। हाँ जी, परमात्मा नज़र आ गया। अब वो जो आदमी ऑलरेडी बेचारा थोड़ा-सा बाहर निकल रहा था दलदल से, या उसको शायद पता चल रहा हो, वो और उसके अंदर घसीटा चला जाता है। आपके सामने यहाँ पे कई मिसालें आती हैं। ये एक साइंटिस्ट आए हुए थे, अपना डॉली, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं वो? हाँ जी, वो कौन से? मोहम्मद उमर साहब। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बंदा कह रहा है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद मत वो ऐसी बातें कर रहा है कि अपना कि गालिब खुदा को नहीं मानता, ये इस बात का सबूत है कि अपना खुदा है। ठीक है ना? तो आई नहीं, थिंक ये जो हाँ, नहीं, टूल लेकिन आया लेकिन है ना, ले इससे ले ले अपना लेकिन हाजी भाई हाँ, नहीं, हाजी भाई मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये मैं में से भरे पड़े हैं, मेरा अपना दोस्त है, पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, वो भी मुझसे पूछता है, पीएचडी डॉक्टर है, तो वो भी पूछता है कि मैंने उससे जब कहता हूँ कि तुम क्लेम तुम्हारे ऊपर है, तो वो कोई नई कहानी लेकर आता, नहीं ये डज़न्ट मैटर। मगर ये मैं मानता हूँ ये तो बायस हो गया, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पाकिस्तान के अंदर भी लेट्स से कोई बहुत बड़ा पीर नहीं है ऐसा जिसको पूरी बहुत लोग बहुत इज्जत देते हैं। कोई होंगे, किसी के मुरीद होते हैं, कुछ लोगों के मैं मानता हूँ वो होते हैं, लेकिन लाइक ऐसा नहीं, दे हैव लाइक टू मच ऑफ लाइक मतलब दे डोंट बिकम, लाइक मतलब उनको कि उनको अपना क्या खुदा नाम है? डाली भगवान बना देते हैं। इसमें ये हाँ भी जी। देखो ना कि हाँ, दे डोंट इस्लाम बिकम बाय लाइक अ एसेंस डेमी एक गॉड। मोनोथेइस्टिक जिस तरह मैं कहता हूँ मोनोथेइस्टिक कि रिलीजन इंडिया है। के अंदर जी, जी, Yeah. जी, जी। Demigod का लफ्ज we should not use because it's basically reserved for spiritual entities. जैसे God है, एंटिटी। उसका avatar पे वो demigod। ओह, ओके, आप जो बात ओके, करो सॉरी, पीर मुरीदी होती है, या आई वाज़ पीर, जस्ट हाँ, पीर मुर्शिद, ये जैसे नहीं, सेंट्स हो नहीं, गए पी जिनकी पी पी फॉलोअरशिप पी होती है। सेंट्स हो गए, हाँ, या जिस हाँ, तरह इंडिया के अंदर साधु बन गए, देखिए जो कि बहुत इसमें ये बड़े भी, लाइक हाँ, लाइक लाइक दे गेट सो मच ऑफ फॉलोइंग दैट इज़ अनलाइक एनी यस, अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। दैट इज़ व्हाट माय देखो क्वेश्चन इज़। क्योंकि होता हमारा ये इट इज़ है कि मोर देन एनी इस्लाम अदर में प्लेस। हुँ, इस्लाम में एसेंशियली द मोनोथेइज्म का एक कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट है जो जो चीजें इंटरप्रेट डिफरेंट की जा सकती है, बट यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, इट्स क्वाइट लाइक सेट इन स्टोन दैट यू कैन नॉट इंक्लूड न्यू गॉड्स। हिंदुइज्म बेसिकली जब 2,500 से 3,000 साल पहले जब एक प्रॉपर फॉर्म में आ गया था या आ रहा था, तो उसमें मैनी डिफरेंट गॉड्स वर बीइंग एडेड। कोई एतराजात नहीं थे, कोई एक स्क्रिप्चर ऐसा नहीं कहती है कि एक एंटिटी है या सिर्फ ये सब एंटिटीज को आपको पूजा करना है। तो ऑब्वियसली इट्स लाइक काइंड ऑफ वाइट बोर्ड जिसपे कोई भी आकर लिख सकता है अपनी फिलोसफी। इट्स और अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड फिलोसफीज दैट हैव कम अबाउट, एंड देयर इज अ ह्यूज इंक्लूसिविटी का एक एलिमेंट है। अगोड़ी देखें जो आप कह रहे हैं ना, वो अगोड़ी भी उसमें आते हैं। पीपल फॉलो अगोड़ीज। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बेसिकली अगोड़ीज आर लाइक काइंड ऑफ पीपल हु हैव अटेन्ड निर्वाणा, लाशें ठीक खाते है हैं। ना, इन इंडिया। जी, हाँ, हाँ। हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही अच्छा, डिवाइन होते हैं, और बट द थिंग, हुँ। जी और हाँ, जिस तरफ आपने इशारा किया है, डाली ने भी जो बात की थी भगवान वाली, देखें ओशो को भगवान कहते थे ये लोग। ओशो वाज हाँ भगवान। जी। यस,
ठीक है, वो तो भगवान रंजीत, फिर बाद में उसने अपना नाम बदला, भगवान ओशो आज उसको कहते हैं। उसने अपना, जब वो अमेरिका से ख्वार होके वापस आया था तो उसने अपना ओशो नाम फिर आके इंडिया में रखा था। वैसे मेरे तो उसका मेरे सामने लोग उसको भगवान कहते थे वहां पे। भगवान रजनीश था वो, और वो हाँ। तो उसने देखे आप, अभी वो भी तो यहाँ अभी पे भी जो बहुत उसके ज्यादा है। फॉलोवर हैं, अभी भी जो उसके फॉलोवर हैं उसको भगवान ही कहते हैं अभी भी। क्योंकि वहां पे जो चीज है ये बड़ी वेग है कि भगवान किसी भी रूप में नीचे आ सकता है। मगर हिंदुइज्म में दरवाजा अभी भी खुला है। चलें आगे चलते हैं, बात लंबी होती जा रही है। जी जी हाजी भी मुझे ये चालीस भी में मुझे ये भी लगता है कि हमारे कल्चर में, मे बी शायद सबकॉन्टिनेंट इंडिया के कल्चर में भी बहुत ज्यादा इज्जत दे दी जाती है। एज एन एग्जांपल आप एक्टर्स को देखें, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के अंदर जो एक्टर्स हैं, जिस तरह रजनीकांत है, यहाँ इनके एक और एक्टर है, मुझे नाम भूल गया, डॉक्टर बलविंदर को आता होगा, वो जो MRM जो पुराना एक्टर थे जो बाद में सदर भी बन, वो हाँ ये करुणानिधि लोग जो हैं, ये सारी फैमिली जो है जी, और हाँ जी, NTR रामाराव, ये सब जितने हैं, MP रामाराव, हाँ सॉरी मैंने पढ़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो डीपी फिगर थे, आप अमेरिका में रहते हैं, अब जैसे हम रहते हैं, हाजी भाई हम लोग रह रहे हैं, हाँ, यहाँ पे किसी एक्टर को या किसी भी पब्लिक फिगर को हम वो इज्जत नहीं देते कभी। नहीं अपना शख्सियत पसंदी नहीं है, या इवन पाकिस्तान के अंदर नहीं देते, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं देते। हाँ नहीं, शख्सियत पसंदी जिस मुआशरे में। चलें अब आगे चलते हैं, ये बात लंबी होती जा रही है, इसमें ये लस्सी है, इसमें पानी डलता जाएगा, मेरे ख्याल चलते हैं आगे, छोड़ें ये बात सारी सिर्फ शख्सियत पसंदी की है। ठीक है आगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।